हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा मनाल। आज हम जा रहे फादर्स डे सेलिब्रेट करने। वैसे तो स्कूल में फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बच्चे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे फादर्स डे का सेलिब्रेशन। और ये आगे आप लोग देखो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये लोगों को मैं पिक करने गई थी, पिक करके फिर मैं वापस स्टेशन जाने वाली हूँ। आगे के ब्लॉग में मैं बताऊँगी। अब यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो सुनिए। I'll call you later. Don't call me later. Call me Dad. Is that a joke? Yeah. Oh. Why you both got the same diary? Can you show Yes. me that bag? Yes. Superhero Day. Mommy, Mr. Jack also. You also bought the same thing? Mommy, डैडी डायरी में क्या लिखने वाले हैं? कौन सा हिसाब किताब लिखेंगे? It's not a diary, it's a note. Notes. Okay, notes. The title is Notes of a Superhero Dad. Okay. Now you guys done? Yeah. Should I drive? Yeah. मेलबर्न में मदर्स डे फादर्स डे पे स्टॉल्स लगते बच्चों के स्कूल में, जो अकॉर्डिंग टू द क्लासेस रहते। बच्चों का था फ्राइडे के दिन, आज फ्राइडे है। बच्चों को फ्राइडे डे का फादर्स डे का स्टॉल लगा था, तो वहाँ पे कुछ अपने पैसों से आप स्पेंड कर। हम लोग बच्चों को $5 $10 दे देते तो बच्चे उसमें ही खुश हो जाते लेके। तो मैं पहुंची सिटी, हाजी साहब की जॉब फिनिश होने वाली थी और मैं पार्किंग स्टेशन पे करके मैं निकली घर के पास का जो स्टेशन है करीब का, वहाँ पे गई। वहाँ पे बच्चों के साथ मेरे को सिटी जाना था, हाजी साहब वहीं आने वाले थे। तो ये ट्रेन आ गई बच्चों की। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ जब स्पेशली जब ट्रेन आने वाली रहती है। यहाँ पे सिटी में एक हादसा हुआ था कि ट्रैम जो थी उसमें ब्रेक नहीं था, तो ट्रैम स्लिप हुई और सीधा ट्रेन ट्रैक्स पे गिर गई। तो जब से मेरे दिल में इतना खौफ बैठा है तो मैं ट्रैम एक सेकेंड के लिए नहीं छोड़ती हूँ। बच्चों को मैं सीधा स्ट्रेट पिकअप करके स्टेशन सिटी जा रही हूँ। तो बच्चे इतने ज़्यादा भूखे थे, तो सारा टाइम जो लोग ट्रेन में मेरा भेजा खाया मैं नहीं बता सकती। और स्पेशली मैं इतना दिमाग से मेरे निकल गया ना, मैं हमदान के चक्कर में बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस बना लूँगी सोची थी, बट मेरे से हो नहीं सका क्योंकि जुम्मा भी था। नमाज़ पढ़ के मैं फिर निकली बच्चों को हमदान की चीज़ें रेडी करना, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, क्योंकि बच्चे लोग स्टेशन पे कार में ही कपड़े चेंज कर लिए थे। देखिए बच्चों के कपड़े चेंज है, तो वो लोग कार में ही चेंज कर लिए थे। तो वो सारा चीज़ पैक करो, बच्चों की चीज़ें पैक करने में मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था और उस चक्कर में मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाना भूल गई और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बाहर से कुछ भी टेक अवे ले सकूं। तो बहरहाल ये लोग जब तक सिटी पहुँचे, जब तक इन लोगों को कैरी करना था, क्योंकि ये लोग पूरी ट्रेन में बहुत ज़्यादा आफत मचाए हुए थे। थैंक गॉड कि अब ट्रेन इतनी ज़्यादा फुल नहीं थी, क्योंकि सिटी से लोग आने वालों की जो ट्रेन रहती वो ज़्यादा फुल रहती। बट हम लोग सिटी जा रहे थे इसलिए ट्रेन में कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। बट ये लोग काफ़ी इन्जॉय करे। बच्चों को तो कहीं भी, हमारे हसनैन हुमायूं तो माशाल्लाह से कहीं भी वो लोग एडजस्ट कर लेते, खेल लेते, कूद लेते। एक्चुअली एक दूसरे की कंपनी है ना, इसलिए वो लोग। ये टाइम सिटी में कुछ खास करने का होता नहीं, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा, तो सिटी में पूरी सिटी वीरान पड़ी हुई थी। कुछ ऐसा कोई ख़ास इवेंट्स वगैरह नहीं रहते ये सीज़न में, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे मेलबर्न का काफ़ी ख़राब वेदर है। विंडी चल रहा और इतना बुरा विंड था। जब हम लोग निकले तब इतना ज़्यादा विंड था, बाद में जाके थोड़ा सेटल डाउन हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी थी। राइट नाउ बहुत ज़्यादा विंडी चल रही, इसलिए देखिए ज़्यादा कोई पब्लिक भी नहीं निकली हुई थी। ये हम लोग पहुँचे फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन पे। इतना कुछ चीज़ हलाल नहीं होती, वेजिटेरियन तो मिल जाएंगी, बट वही हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ पे पोक भी मिलता और फिर ना वो लोग बोलते चिकन हलाल है, बट हम लोग प्रेफर करते जहाँ पे पोक मिलता वहाँ पे हम लोग खाना नहीं खाते। आज फ्राइडे था बट कोई ख़ास इवेंट्स वगैरह नहीं थे। आर्ट म्यूज़ियम में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है हमेशा, तो मेरे ख्याल से आर्ट म्यूज़ियम में आज कुछ ग्रेजुएशन की जो होती ना इवेंट वो चल रहा था। तो सारे लोग ग्रेजुएशन के कपड़े पहन के यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। तो बच्चे देख के बोले कि मम्मी चलो आप भी हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करो, तो दे वो गिविंग सम पोजेस। ये रहा आर्ट म्यूज़ियम। एग्जीबिशन सेंटर भी होता है बट वो ऑपोजिट साइड पे होता है, वो क्राउन के साइड पे है। मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं उसको, साउथ वर्फ के साइड पे। यहाँ पे हम लोग हाजी साहब का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोले थे कि ये आर्ट म्यूज़ियम के पास आओ, तो हम लोग वहीं पे ठहरे, उनका वेट कर रहे। और उनकी पार्किंग उनकी मिल गई थी इत्तेफाक से। पार्किंग यहाँ पे इतनी ईजिली मिलती नहीं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। इतना आसान नहीं होता कि सिटी में पार्किंग आपको मिल जाए। हाजी साहब को मसाज कराना था तो हम लोग वहीं पर जा रहे। मैं हाजी साहब के लिए फादर्स डे का प्रेजेंट वो करी थी कि उन्होंने मदर्स डे के लिए मेरे साथ कुछ ना कुछ स्पेशल करते, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से मसाज के लिए बोल रहे थे, तो मैं उनका मसाज बुक कर रही थी। तो वहीं पे जाने वाले हम लोग। इससे हमारे दिमाग में तो मसाज सेंटर्स को कुछ अच्छा नहीं माना जाता था इंडिया में, हम लोग कभी भी कराए नहीं, ना कि मैं कराई कभी यहाँ पे। तो मैं तो डरती हूँ मसाजेस कराने, पता नहीं क्या मेरे को पैर का भी मसाज नहीं कराती हूँ मैं। हाँ पेडिक्योर मैनिक्योर तो करा लेते, बट मसाजेस के लिए मैं को अच्छा नहीं दिखता कराना। हाजी साहब को काफ़ी मज़ा आता, तो उन्होंने गए थे मसाज कराने। मैं बोली कि आप
कार में वेट करो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आती हूँ यहाँ की। तो मैं यहाँ की वीडियो बना रही हूँ। ये जो लेग और फुट मसाजेस की स्पेस है, जिसको भी लेग और फुट मसाज कराना है वो लोग यहाँ चेयर पे बैठ के करा सकते। और ये मसाज ट्रू थाई मसाज है, थाई मसाजेस है। यहाँ पे मेंस और वुमेंस दोनों करते। हाजी साहब मेन का चूज़ करे थे। अंदर जाके मैं उनकी चेक इन कराने आई थी। तो यहाँ पे देखी कि काफ़ी अच्छे प्राइजेस है, बट ग्रुपॉन पे इसके ज़्यादा अच्छे प्राइजेस थे। तो मैं ग्रुपॉन पे बुक कराई थी हाजी साहब का। और यहाँ पे जो ऑयल्स है, ऑयल्स का एरोमैथी ऑयल था, एक ऑयल मसाज था। तो मैं इसमें से हाजी साहब के लिए रिलैक्स ऑयल मसाज चूज़ करी क्योंकि मैं बुक करा रही हूँ ना, तो इसलिए सारी चीज़ मेरी मर्ज़ी से होंगी। तो ये हाजी साहब अंदर की वीडियो बनाए थे। और फिर मैं इसके बाद मेरे को जब उन्होंने मसाज कराने गए तो मैं थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड कर ली। तो वहाँ पे शेड में ही रखी थी और नज़दीक में कोल्स था। तो हम लोग कुछ चीज़ें तो हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहते ही, तो मेरे को कुछ चीज़ें लेना था कोल से। तो मैं कोल्स नहीं, सॉरी, वुलवर्ड्स गई थी। वुलवर्ड्स से कुछ चीज़ें लेना था। मैं ले गई थी एक चीज़ लेने के लिए, ट्रस्ट में एक चीज़, ब्रेड लेने के लिए गई थी और ये सारी ट्रॉली भर गई थी। तो बहरहाल ये चीज़ों को फिर मैं लेके जाके कार में, क्योंकि दो चीज़ थी, प्रैम भी हाथ में थी और फिर ट्रॉली भी थी। इत्तेफाक से ट्रॉली में वो जो बाहर निकले तो ना 2 किलोमीटर से ज़्यादा आप जा नहीं सकते ट्रॉली लेके, वो वाली चीज़ नहीं लगी हुई थी। तो थैंक गॉड, तो पूरी ट्रॉली हमारी कार तक आई। फिर लेके जाके वापस हम रख के आए ट्रॉली, तो इजी था। मैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए वॉशरूम गई थी। यहाँ पे हाजी साहब आ गए थे, तो मैं बोली कि आप थोड़ा वेट करो, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। और मैं बस वॉशरूम जाके आई और उतनी देर में हमदान का जो हंगामा हुआ, ये देखिए, नॉन स्टॉप। मेरे को देखते ही रोना आ गया हमदान को। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए, जब कभी भी हाजी साहब का मूड अच्छा रहता तो ये लोग को गेम खिलाने लेके चले जाते हैं हाजी साहब। तो उनका मूड अच्छा था तो हम लोग चले गए थे। यहाँ पे बच्चे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते, पहले ज़्यादा जाते थे, अब थोड़ा कम हो गया हमारे जाना। वंस इन अ मंथ तो हम लोग जाते ही जाते। तो बच्चे थोड़ा खेल लिए थे वहाँ पे। स्कूल से आने के बाद बच्चों की एनर्जी लेवल इतना हाई रहता ना, ट्रस्ट मी, घर में भी ये सेम रहता, बाहर निकलो तो भी सेम रहता। माशाल्लाह, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती, थोड़ी एनर्जी हमको भी आ जाए। बिना कुछ करे कि मेरी हालत इतनी डाउन थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में जाके कुछ कुकिंग करूं। तो हाजी साहब बोले कि टेक अवे, तो मैं बोली कि प्लीज़ नहीं किया और पूछ तो हम लोग यहाँ से फिर वाइंड अप होके हम लोग पहुँचे पिकअप करने। पहले तो सोचे थे कि वहीं पे बैठ के खा लेंगे, बट उतनी भी हिम्मत नहीं थी, हमदान भी बहुत सता रहे थे। तो हम लोग टेक अवे ले लिए थे, टेक अवे लेके घर चले गए। हमारे पास टेक अवे हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता कि हम इंडियन फूड ऑर्डर करना। इंडियन फूड में भी सिर्फ बिरयानी रहती, बच्चों को पसंद थी। बच्चे भी काफ़ी टाइम से बाहर की बिरयानी खाई नहीं थे, तो वो लोग बोले कि खाना है, तो उसके साथ चिकन 65। और आप लोग को मालूम चल ही गया होगा कि हम लोग नीचे क्यों बैठ के खाने लग गए। नीचे इसलिए क्योंकि हमदान की वजह से हम लोग को खाने नहीं देते और उसका व्यू उन्होंने इंजॉय कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे हाथ आप लोगों को दिखेंगे अभी थोड़े आगे के वीडियो में, तो आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। काफ़ी मज़े की थी बिरयानी, काफ़ी इन्जॉय करे हम लोग। और ट्रस्ट मी, जब बाहर घूम के आते ना तो कुकिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं होता। और मैं कोई प्रिपरेशन भी करके गई नहीं थी, तो इसलिए मैं बोली कि टेक अवे, तो टेक अवे। कंपेयर टू इंडिया यहाँ की बिरयानी उतनी अच्छी नहीं रहती, बट ठीक रहती। डिपेंड कि कौन से रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत कम रेस्टोरेंट्स के बिरयानी वगैरह अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे बच्चे डैडी को फादर्स डे का, क्योंकि मैं बोली थी खाना खाने के बाद हम लोग डैडी को ये प्रेजेंट्स देंगे जो भी लेके आए आप लोग, तो ये उन लोगों को देते हुए हाजी साहब को। और हाजी साहब इतना एक्साइटेड होके देख रहे जैसे उनको फर्स्ट टाइम कोई चीज़ गिफ्ट मिल रही। अब आपको इतने नोट्स लिखना है, इतने नोट्स लिखना है। अब आप इतने नोट्स लिखिए, दिन रात नोट्स। हाँ, दोनों एक ही चीज़ लिए। We can write lovely things.